बहुत से लोगों की ये वाली वीडियोस तो देखी है कि यार तुम अगर ये चीज़ें अपने टीनेज ईयर्स के अंदर करोगे तो तुम नहीं अहेड हो जाओगे, मतलब सबसे आगे चले जाओगे, सबसे अच्छे दिखने लगोगे, मॉक करने लगोगे हर एक तुम्हारे एज ग्रुप के बंदे को। लेकिन नहीं, बहुत से कम लोग हैं ऐसी बातें करते हैं कि यार तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी चाहिए, तुम कौन कौन सी चीज़ें अगर तुम कर रहे हो तो उसे जल्दी बंद कर देना चाहिए अपने टीनेज ईयर्स के अंदर ही, जो तुम्हें अफेक्ट ना करे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार तुम्हें नहीं 5 घंटे से अगर कोई भी बंदा कम स्लीप लेता है तो तुम्हें इस चीज़ को बंद करना चाहिए। क्योंकि यार मोस्ट ऑफ लोग नहीं, मतलब अभी ये धारणा लेके बैठ चुके हैं अपने दिमाग के अंदर कि यार हम कम सोएंगे तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा है। लेकिन असलियत के अंदर हाइट तो चलो सही बात है कि यार नहीं बढ़ती, अगर तुम 5 घंटे से कम स्लीप लोगे तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो चीज़ सही है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि यार तुम्हारे एक भी हार्मोन अच्छे से अपने ऑप्टिमल कंडीशंस के अंदर सेक्रेट नहीं हो पाएंगे और तुम्हारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और तुम्हारी जो बॉडी है वो यंग एज के अंदर ही, अपने ग्रोइंग एज के अंदर ही स्टंग तो होने लगेगी, वो एवरेज भी नहीं हो पाएगी। और मैंने देखा यार बहुत से बंदे मेरी स्कूल के अंदर थे यार, जो नहीं मतलब हाइट में बहुत ही छोटे 5'3", 5'2" के, मतलब लड़कियों से भी छोटे हैं, और वो नहीं मतलब अपनी स्लिप को लेते ही नहीं है, 3 से 4 घंटा ही लेते हैं। और मैं जब ये चीज़ देखता हूँ, उनके पूरा मुंह काला होता है, उनकी हाइट तो स्टंट होती है नो डाउट, लेकिन उनकी स्किन पूरी फकड़अप होती है, उनकी हेयर क्वालिटी, उनको मैन पाटर्न बॉडनेस आ चुकी होती है, उनके दांत पूरे पीले हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ें करना बंद कर दो भाई। अगर तुम्हें दिख रहे हैं सिम्टम्स के तुम यार कम स्लीप ले रहे हो तो यार ज़्यादा स्लीप लेना चालू कर दो, क्योंकि यार टीनेज ईयर एक ऐसे एज होते हैं जिसके अंदर हम नहीं कम स्लीप लेते हैं ना, तो हमें नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता है, हमें नहीं इतने जल्दी दिखता नहीं है बॉडी के ऊपर, हमें मतलब असर नहीं होता है, दिख तो जाता है बॉडी के ऊपर लेकिन हमें नहीं असर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये चीज़ें नहीं बहुत ही तुम्हारे पूरे पोटेंशियल को, तुम्हारे जो जीन पोटेंशियल होगा, तुम्हारी जो जेनेटिकल पोटेंशियल होगा उसको फकड़ अप कर देगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि यार तुम नहीं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। देखो यार, अगर तुम एक ऐसा बंदे हो जो अपने ग्रोइंग ईयर्स के अंदर है, जो अपने टीनेज ईयर्स के अंदर है, और वो डेली बेसिस पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कम से कम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर 5-10 स्टेप भी नहीं चल रहा है, तो भाई तुम्हारी लाइफ फकड अप होने वाली है। क्योंकि यार अगर कोई बंदा अपने ग्रोइंग ईयर्स के अंदर, अपने टीनेज ईयर्स के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करता है, वो भी डेली बेसिस पे, तो उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल सेक्रेशन होगी, जो हार्मोनल ऑब्जर्वेशन होगी, वो अपने ऑप्टिमम कंडीशंस पे होगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि उसकी बॉडी को ना एक रीजन मिलेगा, एक स्टिमुलस मिलेगा ग्रो होने का, जिससे उसकी बॉडी में उसकी जो बॉडी होगी वो उसकी जो जीन पोटेंशियल होगी उसको इजीली सरपास कर देगी। और मैंने देखा है भाई, तुम वो छोड़ो यार, मैं खुद की बात बताता हूँ यार, जिस दिन से मैंने फिजिकल एक्टिविटी करना चालू की है, मैंने वॉक करना चालू किया, मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया, मैं कुछ यहाँ से यहाँ पहुँच चुका हूँ। बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं होगा कि चीको जैसा मॉडल बन गया, लेकिन यार अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुंचा ना, ये मेरा जेनेटिक पोटेंशियल नहीं है, इससे भी अच्छा है मेरा। लेकिन फिर भी हर एक बंदे को कह रहा हूँ भाई, अपने लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस के अंदर इंक्लूड कर दो। तीसरा पॉइंट है कि अगर तुम इंट्रोवर्ट हो या फिर कोई भी चीज़ बनते हो, ये जो सिग्मा लिग्मा अल्फा बाटा जो तुम बनते हो, ठीक है, ये बनना बंद कर दो, क्योंकि ये सब ने कॉपिंग मैकेनिज्म है, जो नहीं एक बंदा करता है जब वो किसी चीज़ को पा नहीं सकता, जब वो उतना कैपेबल नहीं होता किसी चीज़ को पाने के। और मैं ये कर चुका एक बार, इसलिए मुझे पता है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी बंदा आज के डेट के अंदर ये सोच के बैठा है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लड़कियों से सामने से बात करने नहीं जाऊँगा भाई, मैं तो ये हूँ भाई, तो मैं तो वो हूँ, तो तुम सब फकड़ा हो भाई। तुम्हारी जो सोशल लाइफ होगी, तुम्हारी जो थिंकिंग होगी टुवर्ड्स द अदर ऑपोजिट जेंडर या फिर टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, वो पूरी फकड अप हो जाएगी। और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है और खुद तुम सबको बता रहा हूँ भाई कि मत करो भाई, ये इंट्रोवर्ट बिंट्रोवर्ट कुछ नहीं हो भाई, तुम फट्टूस हो, सीधी बात बोलूँ। मैं खुद ऐसा बंदा रह चुका हूँ जो बोलता था इंट्रोवर्ट हूँ भाई, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, और मैंने अपने लाइफ की ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऐसी कनेक्शन को खो दिया है ना, जो मतलब आज भी मुझे रिग्रेट होता है कि यार उस टाइम पे मैंने उस बंदे से अच्छे से बात कर ली होती, इतना अच्छा कनेक्शन रख लिया होता तो अच्छा रहता। और तुम नहीं अगर अपनी ग्रोइंग ईयर्स के अंदर, अपने टीनेज ईयर्स के अंदर ही लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हो, लोगों के साथ जुड़ जाते हो, लोगों को अपना भाई से भाई बना देते हो, ब्रदरहुड जैसा, तो तुम्हें नहीं आगे जाके तुम्हें फायदा है भाई। जब तुम एडल्ट बनोगे ना 21-22 साल के, तब तुम्हारे इतने कनेक्शन हो गए, इतनी तुम्हारी पहचान होगी कि यार तुम्हें कोई भी चीज़, कोई भी काम निकलवाना होगा ना, यूं निकलेगा। तुम यहाँ पे नहीं एक वीडियो देख सकते हो, ये मेरे नहीं चाचा की एपी है ये वो, तो वो नहीं मतलब अपने लाइफ के जब कम मतलब लो फेज के अंदर से, जब उनके नहीं इतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जिन जिन बंदों ने उनका उस टाइम पे साथ दिया था, उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे चाचा ने बहुत हेल्प की है। और जेनुअनली भाई, उनकी जगह पे मैं होता तो मैं भी करता, और कोई और होता तो वो भी करता। क्योंकि इसलिए मैं हर एक बंदे को कहता हूँ कि कनेक्शन पे ध्यान दो, जितना हो सके उतना कनेक्शन पे ध्यान दो। क्योंकि लोग नहीं यही गलती करते कि अपने यंग एज के अंदर वो कनेक्शन पे ध्यान नहीं देते, वो लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, लड़कियों को समझते नहीं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर कैसे वर्क करता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो भाई पैसे कमा लूंगा, अरेंज मैरिज हो जाएगी। लेकिन तुम यार खुद सोचो भाई कि अगर किसी बंदे को या ऑपोजिट जेंडर को तुम्हारे साथ इतना अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो क्या मतलब है उस लाइफ का, है। तुम किसी को जबरदस्ती पैसे से प्यार करवा रहे हो, तो ये तो पूरी फक्ड अप लाइफ है ना यार। इसलिए कह रहा हूँ भाई, कनेक्शन पे ध्यान दो। ये इंट्रोवर्ट, सिग्मा, बिग्मा, अल्फा, गामा, लीव, जो है भाई मत करो ये सब, तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से देखा है, लोग ने मतलब 35-36 36 37 साल के बंदों को देखा है भाई, जो मतलब नहीं
अब जाके किसी से बात करना चाहते हैं ना, लेकिन वो बात ही नहीं कर पाते, कोई उनको सीरियस ही नहीं लेता, उनके पास ऐसी स्किल ही नहीं है कि वो किसी 2 बंदों के सामने जाके बात कर सके। उनको अपनी घर पे उनकी वाइफ का खुद का नेचर नहीं पता है, यार मैं कौन सी चीज़ करता हूँ तो इसे पसंद नहीं है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसे पसंद है, उनको ये चीज़ नहीं पता होती है। इसलिए कहता हूँ भाई सोशल कनेक्शन बनाओ, लड़की लड़कियों के साथ, सबके साथ तुम सोशलाइज करो अपने आप को और तुम्हारी लाइफ को सुधारो भाई। क्योंकि नहीं, जब कुछ एज चली जाती है ना, उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती ही नहीं है कनेक्शन बनाने की। और अगर तुम्हारी एज टीनेज ईयर्स है तो तुम्हारे कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, तो तुम्हारे पास भरपूर अपॉर्चुनिटी है भाई कनेक्शन बनाने की लड़की लड़कियों के साथ। बनाओ भाई, खोल के बनाओ, अच्छे भाईचारे में बनाओ, गर्लफ्रेंड्स बनाने जो बनाना हो बनाओ भाई, लेकिन कनेक्शन बनाओ ध्यान दो, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि तुमने जंक फूड खाना बंद कर दो। क्योंकि नहीं यार, मैं देखता है बहुत से लोग नहीं, बहुत से टीनेजर्स यार, मतलब अपने टीनेज ईयर्स के अंदर पेल पेल के जंक फूड खाता है, शुगरी फूड खाता है, अरे पूरा पाम ऑयल वाली चीज़ें खाता है, फ्राइड फूड खाता है। भाई ये पकड़ हो जाएगा यार तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी अभी बॉडी, तुम्हारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अभी बहुत ही फास्ट है, अभी बहुत ही पावरफुल है तुम्हारी बॉडी अपने प्राइम कंडीशंस पे, इसलिए तुम्हें नहीं पता नहीं चलता है कि भाई क्या होगा। लेकिन जब तुम्हारी एज 21-22 साल को क्रॉस होगी, तब भाई तुम्हें जो पकड़अप होगी लाइफ, तुम जब जुड़ोगे भाई, सही कह रहा हूँ, मैंने रियल लाइफ के अंदर देखे लोग जो अपने टीनेज ईयर्स के अंदर जब वो थे, जब वो अपने ग्रोइंग ईयर्स के अंदर से, तब उनकी बॉडी इतनी तगड़ी थी, लेकिन उन्होंने वो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ थी उसकी कभी भी कदर नहीं की, ठीक है। तो उन सब की जो अभी की बॉडी कंडीशन है वो पूरी फक्ड अप है, वो पूरे मोटे हुए पड़े हैं, उनको पूरा गंज आ चुका है। इसलिए कहता भाई हर एक बंदे को बाहर का खाना बंद करो, जंक फूड खाना बंद करो, और हो सके तो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड करो, अपनी बॉडी ग्राम जितना कम से कम तो प्रोटीन खाओ ही। दूसरी चीज़ हेल्दी फैट्स खाओ, जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तीसरी चीज़ मिनरल्स, विटामिन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हर एक चीज़ का ध्यान रखो भाई, ठीक है। काफ तो भर भर के है ही तुम्हारी डाइट के अंदर, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, लेकिन हर एक चीज़ का ध्यान रखो भाई, अपनी डाइट को पूरा ऑप्टिमम लेवल पे कर दो यार। और बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमारे पास पैसे नहीं होते, घर वाले अलाउड नहीं करते, भाई कमाओ भाई, मैं कमा ही रहा हूँ, मैं मेहनत ही कर रहा हूँ भाई, ठीक है। किसी दिन आएंगे तो फिर मेहनत करो भाई, और अपनी डाइट को ऑप्टिमम, मतलब बेस्ट से बेस्ट, फूड ऑफ द फूड चेन, मतलब टॉप ऑफ द टॉप फूड चेन के अंदर लेके आओ, ठीक है। इससे तुम्हारी लाइफ सुधरेगी भाई। और सच्ची बताता हूँ भाई, अगर कोई बंदा नहीं, एक बंदा है एक, अगर वो अपने लाइफ के अंदर गुड अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाता है, जंक फूड खाता है, पिज़्ज़ा पेलता रहता है, शुगर फूड खाता है, तो उसकी जो आगे की लाइफ होगी वो पूरी फकडअप हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा बी है और अगर वो अपनी टीनेज ईयर्स के अंदर ही ये सारी पाम ऑयल वाली चीज़ें, शुगरी फूड, ये जो चीज़ें, इन सबको अवॉइड करता है और अच्छी लाइफ जीता है, ठीक है, मतलब घर का बना खाना खाता है, फिर अच्छी डाइट लेता है, तो उसकी कुछ ये हालत होगी और उसकी आगे की एडल्ट लाइफ भी अच्छे से होगी। क्योंकि यार हमें नहीं ऐसा लगता है कि हमारी नहीं, मतलब जब टीनेज ईयर्स के अंदर होते हैं हम, जब ग्रोइंग ईयर्स के अंदर होती है, हमारी बॉडी अपनी प्राइम कंडीशंस पे होती है, तो हमें नहीं इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गुड अमाउंट ऑफ डाइट नहीं लेते हैं, हमारे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारी एज क्रॉस होती है 22-23, तब नहीं हमारी बॉडी पे मेटाबॉलिज्म एक तो स्लो हो जाता है, जिससे तुरंत ही लोग मोटे हो जाते हैं, गंज पड़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप्स हो जाता है, मसल डेंसिटी, मसल टू फैट टू मसल रेशियो पूरा फक्ड अप हो जाता है। इसलिए कहता हूँ भाई अपनी बॉडी पे काम करो, अपनी डाइट को ऑप्टिमम कंडीशन पे ले जाओ भाई, ठीक है। बहुत से लोग नहीं डाइट को बहुत ही हल्के में लेते, क्या है भाई देसी ताकत, रखो भाई, सही है, ठीक है। छठा पॉइंट है सनलाइट। देखो यार मैं नहीं, सीधी बात बताता हूँ कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी उनको, ठीक है। क्योंकि यार पहली चीज़ तो लोगों को पता नहीं है विटामिन डी की, बहुत इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी, और दूसरी चीज़ ये कि उनको नहीं, मतलब टाइमिंग ऐसा होता है उनके चाह के भी नहीं ले सकते। तो मानो कि मैं अभी क्लास 12th में था ना, तो मैंने नहीं, मतलब मुझे नहीं डेली बेसिस पे सनलाइट लेने का बहुत ही चस्का था, ठीक है। तो डमी तो था नहीं मैं स्कूल के अंदर, तो मैंने डेली बेसिस पे मुझे शाम को आके सनलाइट लेनी पड़ती थी, और वो मतलब मेरे लिए पूरी फक्ड अप चीज़ हो जाती थी, क्योंकि टाइम वैसे मैंने जो नहीं पाता था। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने डमी ले रखा है, या फिर जो मतलब अभी कॉलेज में आ चुका है, तो भाई सनलाइट लो, दबा के लो, क्योंकि यार सनलाइट एक इतना पावरफुल सप्लीमेंट है, इतना पावरफुल ड्रग, मैं तो ड्रग बोलूँगा, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसा दिखता था जब मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, कितना फक्ड अप थी मेरी लाइफ, ठीक है। और जब मैंने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्योर किया, डेली बेसिस पे 35-35 मिनट की भाई सनलाइट लेता था मैं, विटामिन डी को इतनी तरीके से मैंने निचोड़ा है अपनी बॉडी के अंदर, इतना सक अप कर लिया है भाई कि मुझे नहीं अभी यूं मन होता है चीज़ें बनाने का। अभी परसों ही मैंने एक यूट्यूब चैनल डिलीट की थी, तो मैं नहीं लोगों की तरह उदास बैठ जाता, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं थी मेरे अंदर, विटामिन डी मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ। मेरा मन ऐसा हो, मैंने कहा भाई एक चैनल गई तो क्या हुआ, दूसरी बना लेंगे, आज ये दूसरी चैनल का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो मतलब घबराओ मत यार अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। विटामिन डी को इतना फुलफिल कर लो अपने बॉडी के अंदर, इतना सनलाइट ले लो भाई कि तुम्हारे नहीं मूड हो ही ना भाई, मर्दों वाली चीज़ हो। जो हमारे बाप दादा उस टाइम पे थे ना, पहले के ज़माने के अंदर, उनको कभी कुछ ऐसा रोते बोते नहीं थे छोटी-छोटी चीज़ों पे, क्यों वो रोते नहीं थे, उनका साम्राज्य भी खत्म हो जाता, बिकॉज़ ऑफ द विटामिन डी। उनके तो बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी नहीं, उनकी डाइट ऑप्टिमल कंडीशन पे थी, ठीक है। तो विटामिन डी को लो, सनलाइट को लो डेली बेसिस पे, क्योंकि यार सनलाइट एक तो तुम्हारा मूड फ्रेश करती है, दूसरी चीज़ वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स है उसको इतनी हाई लेवल पे बढ़ा देती है कि तुम नहीं, मतलब जो चीज़ चाहो वो कर सकते हो, जो चीज़ तुम्हारा मन कभी पीछे हटेगा ही नहीं, तुम कभी किसी से हार मानोगे नहीं, तुम्हारी जो मसल ग्रोथ होगी,
मतलब ग्रोथ होगी वो ऑप्टिमम लेवल पे होगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है मास्टरबेशन। भाई मास्टरबेशन से फक्ड अप चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। ये एक इस तरीके का एडिक्शन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये नहीं तुम्हारी पूरी लाइफ फक्ड अप कर सकता है भाई। मास्टरबेशन से एक तो फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होती है कि तुम्हारा पीनिस उस तरीके से रह नहीं पाता, उसको डेड ग्रिप की आदत पड़ जाती है, तुम्हारी आगे की मैरिड लाइफ फक्ड अप होती है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि यार लोग नहीं एज अ वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं, वो उनको एज अ टॉय गिनने लगते हैं, वो उनसे अनसेटिस्फाइंग अनफुलिश फेटिसेस रखने लगते हैं, जिससे आगे जाकर उनकी मैरिज लाइफ फक्ड अप होती है। या फिर लड़कियों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं वो जो उनके लिए भी अच्छी नहीं और लड़की के लिए भी अच्छी नहीं, ठीक है। तो मास्टरबेशन की आदत छोड़ दो भाई। तुमने मतलब ये ना मुर्दों वाली चीज़ है, सही बोलो, मर्द लोग ये करते ही नहीं है। यानी तुम इतने खुद कैपेबल नहीं हो कि तुम किसी सामने वाला ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर पाओ और खुद कुछ चीज़ कर पाओ इंसानी वे के अंदर, ठीक है। यानी तुम इतने फक्ड अप तुम्हारी लाइफ है। यानी तुम इससे ही समझ लो भाई कि मास्टरबेशन कितनी हिजड़े वाली, मतलब ऐसा बोलते नहीं भगवान क्षमा करना, लेकिन ये पूरी फक्ड अप चीज़ है, ये ना मुर्दों वाली चीज़ है, ठीक है। अगर तुम मर्द हो तो मास्टरबेशन करना छोड़ दो भाई। बहुत से लोग बोलते हैं यार इट्स कम्प्लीटली हेल्दी, तुम्हें हफ्ते में एक बार करना चाहिए। भाई करो ही मत, क्यों ज़रूरत है तुम्हें करने की? तुम्हें बाप दादा ने कभी किया था? तुम्हारे वालों ने किया होगा भाई, मेरे तो नहीं किया था, ठीक है। तो ये चीज़ मत करो भाई। मास्टरबेशन विल फक योर होल मैरिज लाइफ, ठीक है। एक नहीं, एक पावर लिफ्टर है, एक बॉडी पावर लिफ्टर है जो नहीं मतलब बहुत ही अमीर है, ठीक है। लेकिन वो जब डिप्रेशन में गया था ना तो उसने नहीं मास्टरबेशन चालू कर दिया था, तो उसको इतनी गंदी डेड ग्रिप की आदत पड़ी थी ना, तो उसकी मैरिज लाइफ भी फकड अप हो जाती, बोलो। और मोस्ट ऑफ लोगों की होती है भाई। मैं तुम्हें नहीं, अभी तुम नहीं रेडिट पे जाओ या फिर यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो यार, कितने लोगों की मैरिज लाइफ फकड अप हुई है ड्यू टू द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर तुम्हारा जो ये होता है वो खड़ा ही नहीं हो पाता है, कि तुमने इतनी पुट्ठी पेल रखी होती है, तुमने इस तरीके से अपने ब्रेन को डीफंक्शनाइज कर दिया होता है कि फोन देखे बिना खड़ा ही नहीं होता तुम्हारा, या फिर मोस्टली खड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। पॉन इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है जिसके अंदर तुम्हारा नहीं खड़ा ही नहीं होता है, हाँ, विदाउट पॉन देखे, ठीक है। तो कहता हूँ भाई वही चीज़ कि यार ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। ये बहुत ही कम चीज़ थी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे अंदर स्टोरेज ही नहीं है, इसलिए तुमने देखा होगा बीच में कट लगा था। तो बस अपनी लाइफ को सुधारो भाई और डेली बेसिस पे करते रहो भाई, को अवॉइड करो और अच्छी चीज़ें करते रहो, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं, रिमेंबर इट बेबी।